नागपुर की अदालत में एक खूंखार अपराधी को लाया जाता है। जब पुलिस के सख्त पहरे के बीच अपराधी कोर्ट पहुंचता है तो अचानक सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ उसे घेर लेती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महिलाएं पत्थरों से हमला बोल देती है। चाकू, हंसिया और मिर्च पाउडर लेकर अपराधी पर टूट पड़ती है। कोई उसके कान काट लेता है तो कोई उसके गुप्तांग। चंद मिनटों में नुकीले हथियारों से अपराधी को महिलाएं छलनी कर देती है। जब तक कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, तब तक तकरीबन 100 से 150 महिलाएं अपराधी का काम तमाम कर देती है। अपराधी जिसके शरीर को भरी अदालत में महिलाओं ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको उस अपराधी की क्राइम कुंडली बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि न्याय के मंदिर में उन महिलाओं ने जो किया उसके लिए उन्हें क्या सजा मिली। नमस्कार, द न्यूज़ 15 के खास प्रोग्राम क्राइम कुंडली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभांगी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि साल 2004 में नागपुर में ऐसा क्या हुआ था, वो भी कोर्ट रूम जैसी जगह में जहां पुलिस मौजूद रहती है। साल 2004, तारीख 13 अगस्त, महाराष्ट्र के नागपुर अदालत में किसी आम दिन की तरह ही सुनवाई चल रही थी और इसी दिन नागपुर जेल में बंद सीरियल रेपिस्ट भरत कालीचरण यादव उर्फ अक्कू यादव को पुलिस सुरक्षा घेरे में पेशी के लिए लेकर आती है। सुनवाई से पहले पुलिस ने अक्कू को कोर्ट की ही बैरक में बंद करके रखा था और बैरक के बाहर 2 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। अक्कू की सुनवाई यहाँ कई दिनों से चल रही थी, पर 13 अगस्त को जज उसकी जमानत पर फैसला सुनाने वाले थे। हर आम दिन की तरह ही सब कुछ चल रहा था कि तभी अचानक से 100-300 लोगों की भीड़ कोर्ट में घुस आती है। गुस्साई भीड़ अक्कू को कोर्ट की बैरक से पुलिस के पहरे के बीच बाहर निकालती है और उसको मौत की सजा सुना देती है। और इस मौत की सजा में अक्कू फांसी के फंदे पर नहीं लटकता, बल्कि भीड़ अपना हथियार खुद लाती है और अक्कू की मौत पत्थर, नुकीले हथियार और लाल मिर्च पाउडर से की जाती है। सैकड़ों महिलाओं की भीड़ कोर्ट रूम में आती है। कोई कोई समझ पाए उससे पहले ही अक्कू का काम तमाम कर देती है। अक्कू पर टूट पड़ती है। कई लोग इस घटना के चश्मदीद गवाह बनते हैं। पुलिस से लेकर सीआईडी तक इस मामले की जांच करती है, लेकिन आज तक ये घटना एक अबूझ पहेली बनी हुई है। पर क्यों करती है ये भीड़ ऐसा? क्या था अक्कू यादव का गुनाह? क्यों इतनी बेरहमी से उसे मारा गया? इन सवालों का जवाब ये है कि वो एक सीरियल किलर था, वो एक सीरियल रेपिस्ट था। वो मारपीट और जबरन वसूली करता था। यही नहीं, अपराध करते करते अक्कू एक ऐसा वहशी दरिंदा बन बैठा था कि वो हर उम्र की महिलाओं के साथ हैवानियत करता था। उसका शिकार 10 साल की नाबालिग बच्चियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक होती थी। अक्कू यादव का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर की कस्तूरबा नगर झुग्गी में 1972 में हुआ था और इसी कस्तूरबा नगर झुग्गी को उसने अपने अपराधों का गढ़ बना लिया था। अपने परिवार में वो अकेला अपराधी नहीं था, उसके 2 भाई और थे, संतोष यादव और युवराज यादव। ये तीनों भाई अपराधी किस्म के थे। 1980 के दशक में अक्कू यादव और उसका परिवार कस्तूरबा नगर की ही झुग्गियों में रहकर छोटा मोटा आपराधिक काम किया करते थे। उस समय में कस्तूरबा नगर झुग्गी में अपराधियों के 2 गिरोह सक्रिय थे। उनमें से एक गिरोह के साथ अक्कू यादव जुड़ा हुआ था और जैसे कि हर जगह होता है, दोनों ही गिरोह पूरी बस्ती में अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे और इसी कारण इन दोनों गिरोह में भिड़ंत भी होती रहती थी। 1990 तक अक्कू यादव एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार अक्कू यादव पर लगभग 26 केस दर्ज हो रखे थे, जिनमें गैंगरेप, हत्या, लूट, धमकी, अवैध वसूली शामिल थे।
अक्कू का सबसे पहला अपराध जो लोगों को पता लगा था वो ये था कि 1991 में उसने एक सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। अक्कू और उसके गिरोह ने कस्तूरबा नगर में 13 साल तक बलात्कार, हत्या, घर पर आक्रमण और जबरन वसूली जैसे अपराध किए। साल 1999 में पहली बार पुलिस ने अक्कू यादव को गिरफ्तार किया। अगर अक्कू के आपराधिक गतिविधियों की बात हो तो झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों को अक्कू यादव ने प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बस्ती में रहने वालों से अवैध वसूली करता था, पैसों के लिए उन्हें किडनैप करता था, महिलाओं और लड़कियों का रेप करता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्कू यादव ने 40 से अधिक महिलाओं के साथ रेप किया था। कस्तूरबा नगर बस्ती में जब भी अक्कू यादव निकलता था तो उसके डर की वजह से बस्ती की महिलाएं अपने अपने बच्चों के साथ घरों के अंदर छुप जाती थी और अगर अक्कू को कोई लड़की या महिला बाहर दिखती थी तो उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता था और मन भरने तक उसके खिलाफ हैवानियत करता था। उसी बस्ती में रहने वाली प्रतिभा उड़कड़े और उसका पति दत्तू एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। अक्कू ने उन्हें सालों तक परेशान किया। वो दुकान से सामान उठाता था और पैसे देने से मना कर देता था। अक्कू को कुल 14 बार गिरफ्तार किया गया था। साल 1999 की अंत में उसे महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून यानी द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट 1981 के तहत 1 साल के लिए गिरफ्तार किया गया था। पर पुलिस अक्कू से मिली हुई थी, इसीलिए वो बार बार बच के निकल जाता था। अक्कू बस्ती में दिन हो चाहे रात हो किसी के भी घर में घुस जाता था, लूटपाट करता था, महिलाओं को उठा के ले जाता था। अक्कू यादव के काम इतने घिनौने थे कि उसने महिलाओं के साथ बीच सड़क में रेप तक किया। उसने बीच रास्ते में महिलाओं को पीटा तक है। एक बार मन भर जाने के बाद वो उस महिला को बहुत ही खौफनाक मौत देता था। उसकी सांठगांठ पुलिस से भी थी, इस वजह से पुलिस भी अक्कू यादव के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती थी। पर हर अपराधी को अपने अपराधों की सजा मिलती ही है। अब धीरे धीरे बेलगाम होते दरिंदे अक्कू यादव के खिलाफ माहौल गरमाने लगा। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक उसके अपराधों की शिकायत पहुंचने लगी। इसी बीच प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह से पुलिस की छवि खराब हो रही थी और 2004 में प्रशासन ने अक्कू यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर की सजा सुनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिला बदर क्या होता है। जिला बदर अगर किसी को किया जाता है तो उसका मतलब वो अपने और अपने आसपास के जिलों से निष्कासित कर दिया जाता है और अगर उसकी सुनवाई चल रही है तो वो सुनवाई से 1 दिन पहले जिले में वापस आ सकता है और सुनवाई के तुरंत बाद उसे जिले से निकल जाना होगा। ये सजा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत दी जाती है। पर जिला बदर मिलने के बावजूद भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से वो कस्तूरबा नगर की बस्ती में ही छुपा रहा और अपने अपराध करता रहा। पर यहाँ सबसे दुख भरी बात ये थी कि अक्कू ने पूरी बस्ती की औरतों को डरा रखा था, फिर भी बस्ती के पुरुष उसके खिलाफ खामोश बने रहे, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो वो उसे मार देता था और बस्ती की महिलाओं में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन बस्ती में रहने वाली उषा नारायण नाम की महिला ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज बुलंद की और इसका असर बस्ती में रहने वाली दूसरी महिलाओं पर भी हुआ। अक्कू बस्ती की ही रहने वाली रत्ना डूंगरी के घर वसूली करने पहुंचा और उसके घर में तोड़फोड़ की। रत्ना ने ये बात बस्ती की रहने वाली एक और महिला उषा नारायण को बताया तो उषा ने उसे सलाह दी कि तुम पुलिस में शिकायत करो। रत्ना जब पुलिस के पास नहीं गई तो उषा खुद चली गई। शिकायत दर्ज हुई पर पुलिस ने अक्कू को सब बता दिया। गुस्से में अक्कू उषा के घर तेजाब लेकर पहुंच गया। उसके साथ उसके 40 साथी और थे और उन्होंने उषा के घर को घेर लिया। ये देख उषा ने घर बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया पर पुलिस नहीं आई। उधर घर के बाहर बौखलाया अक्कू
उषा को धमकाने लगा और तेजाब डाल के मारने की धमकी देने लगा। उषा ने तुरंत गैस सिलेंडर ऑन किया और माचिस हाथ में लेकर खड़ी हो गई। जैसे ही अक्कू ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वहां गैस की बदबू आ रही है और उषा माचिस लेकर खड़ी है, तो वो और उसके साथी वहां से भाग गए। जब अगले दिन सुबह लोगों को इसका पता लगा तो वो एकजुट हो गए। अक्कू को समझ में आ गया कि अब तो ये बस्ती वाले उसे मार देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, तो उसने सरेंडर कर दिया। 6 अगस्त 2004 को बस्ती के लोगों ने उसके घर में भी आग लगा दी। ये सब देख अक्कू यादव ने 7 अगस्त 2004 को पुलिस से सुरक्षा मांगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसी दिन उसे जिला अदालत पेश किया गया। पर बस्ती के लोगों ने ठान लिया था कि अक्कू को उसके किए की सजा वो ही देंगे। 500 झुग्गी निवासी इकट्ठा हुए और अदालत के बाहर उसे चाकुओं से मारना चाहा, पर यह हो न सका। 8 अगस्त को एक बार फिर अदालत से ले जाते समय लोगों ने कोशिश की, पर यहां भी वो नाकाम रहे। फिर 13 अगस्त 2004 को जो हुआ उसे आज तक जो भी सुनता है वो दंग रह जाता है। अक्कू जैसे ही कोर्ट में उन महिलाओं के हाथ लगा, उन्होंने अक्कू पर तब तक हमला किया जब तक कि वो मर नहीं गया। दरिंदे अक्कू यादव के हत्या के आरोप में पुलिस ने 400 महिलाओं पर केस दर्ज किया। दरअसल हादसे को अंजाम देने के बाद उन महिलाओं ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। इस हादसे को अंजाम देकर महिलाएं जब वापस झुग्गी पहुंची, तब उस दिन झुग्गी में जश्न मनाया गया। हादसे के लिए पुलिस ने 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उषा नारायण भी थी। महिलाओं का समर्थन करने के लिए 400 महिलाएं और 100 से अधिक पुरुष और बच्चों की भीड़ कोर्ट में जमा हो गई। भीड़ ने कहा कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक महिलाओं को जमानत नहीं दी जाती। 2012 में उषा को इस मामले में बरी कर दिया गया। सबूतों की कमी के कारण 6 महिलाओं सहित 21 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, पर उन्हें भी रिहा कर दिया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो जवाब ये है कि इस मामले के गवाह, पुलिस रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट अलग अलग कहानी कहते हैं। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया था कि 14 महिलाएं और कुछ बच्चों ने कोर्ट रूम में घुसकर अक्कू यादव की हत्या की, जबकि मौजूदा लोगों का कहना है कि वहां 100 से ज्यादा महिलाएं थीं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। सीआईडी की जांच में 4 पुरुषों के नाम सामने आए थे जिन्होंने इस मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया था। हालांकि जांच के दौरान गिरफ्तार की गई महिलाओं ने इन 4 पुरुषों के होने को सिरे से खारिज कर दिया। इस घटना की सच्चाई आज भी विवादित बनी हुई है। अक्कू यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि वो नशे की हालत में था। पुलिस और सीआईडी की रिपोर्ट ने इस घटना को बहुत खंगाला, लेकिन महिलाओं ने आरोपों को नकारते हुए अपनी अलग अलग कहानी बताई थी। आज इस घटना के 20 साल बाद भी देश में रेप और हत्याएं आम है। सुनवाई में आज भी सालों बीत जाते हैं, पर कस्तूरबा नगर बस्ती की महिलाओं ने सजा सुनाने में देरी कतई नहीं की। यादव मर्डर केस या नागपुर कोर्ट रूम मर्डर केस की शुरुआत से अंत तक और बाद में कैसे क्या हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करता है। हमने ये कहानी किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरे तरीके से अंजाम दिया गया हो, मगर आखिर में सच्चाई तो यही है कि कस्तूरबा नगर झुग्गी की महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अपराधों की सजा खुद ही सुनाई। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।